गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन इस लेसन का एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा, जिसके अंदर आपको और अच्छी कैलकुलेशन मिलेगी। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, तो पहली बार आज मैं अपने खुद के घर पे यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि चलो आज मैं अपनी क्लास के अंदर जो है ओरिजिनली जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ ये वीडियो आपको बनाकर भेज रहा हूँ। तो अब देखिए कि इसके अंदर मैंने आपको इसमें लास्ट जो अभी इक्वेशन के अंदर जो टॉपिक है ये अभी जो चल रहा है, इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करके बता देता हूँ, जैसे आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। और मुझे जो फीडबैक मिला है पढ़ाने को लेकर उसमें सबको अच्छा लग रहा है। थोड़ा वॉइस क्वालिटी की थोड़ी दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने आज ये माइक वाला सिस्टम भी लगा दिया है। तो आई होप कि अब आपको जो है साउंड क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं इम्प्रूव करूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाएं और जिससे आप आराम से उन चीज़ों को समझ सकें। तो अभी ये अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10th। काफ़ी सारे जैसे क्वेश्चंस करे हैं और आप लोगों को बोला है, तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन रूटीन हो जाएंगे बार बार आने की वजह से। आप इजीली जो है उनकी कैलकुलेशंस को देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, तो ये तो आप बिना ज़्यादा सोचे समझे इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैश बिजनेस में आएगी और स्टॉक, प्रीपेड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी कैपिटल जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी कितने रुपए के साथ, 60,000 रुपीज़ के साथ। तो ये जैसे मैंने फिर जो वीडियो देख रहा है चाहे पहली बार, तो ये जो कॉलम्स मैंने यहाँ सेट कर रखे हैं, तो आपको मैं बताऊँ कि ये क्वेश्चन को पढ़कर डिसाइड करना पड़ता है। जैसे आपके 7-8 ट्रांजेक्शन हैं, तो आप एक बार प्लीज़ उसको पढ़ लें कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन में स्टॉक आ रहा है, डेटर का नाम आ रहा है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड अनर्ड, या कोई मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग आदि परचेज किया है। तो आप एक बार पहले देख लें और उसके अकॉर्डिंग फिर उस कॉलम्स को जो है वो सेट करिए। और अगर हो सके तो क्वेश्चन करते समय भली एसेट्स के अंदर आप थोड़ा सा जो है स्पेस रख सकते हैं कि बाई चांस आपको पता ना पड़े तो आप बाद में भी एक आध कॉलम जो है उसके अंदर सेट कर सकते हैं। और लायबिलिटी साइड के अंदर कॉर्नर ऑफ द पेपर होता है, तो वहाँ आप लास्ट के अंदर भली थोड़ा स्पेस छोड़कर ही फॉर्मेट जो है वो बनाइए कि ज़रूरत पड़ने पर एक आध जो है उसके अंदर कॉलम आप जो है ऐड कर सकें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन करने के बाद 10 में से 5 ट्रांजेक्शन्स कर दिए, फिर आपको पता चला कि भाई इसमें तो मेरे एक कॉलम जो है वो और चाहिए, तो आप उसको कहीं ऐड नहीं कर पाएंगे और जितना सारा कैलकुलेशन जो आपने किया है तो वो सारा आपका वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन को रीड करके कॉलम सेट करिए। अभी इसकी हमारी पहली इक्वेशन मिली है, तो इसके अंदर कैलकुलेशन करने की भी आपको कोई विशेष ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों साइड ऑलरेडी जो है वो पहले से आपकी क्या बन रही है, इसमें इक्वल ही है। देन उसके बाद है कि रेंट पेड इन एडवांस। तो पहली बात तो एक ये देखिए कि रेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है जिसका हमने पेमेंट कर दिया। तो एडवांस को आप फिलहाल एक बार ड्रॉप करिए, एडवांस दिया या नहीं दिया। अगर सिंपली रेंट पे करते तो क्या होता, अगर हम रेंट का पेमेंट करते हैं तो रेंट हमारा एक एक्सपेंसेस है जो हमारे प्रॉफिट को कम करता है, तो हम कैपिटल को जो है वो क्या करेंगे, रिड्यूस। और कैश पेमेंट करने से हमारी कैश क्या हो जाती, कम। लेकिन आपने यहाँ पर जो रेंट का पेमेंट क्या किया, एडवांस में कर दिया। तो एडवांस एक्सपेंसेस को हम अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस में शामिल नहीं कर सकते। मैंने एक पूरा वीडियो आपको 4 एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड अनर्ड पर बना कर बताया है। उसमें आपको ये बताया था कि ये चारों एक्सपेंसेस किस तरह से डील होते हैं। बिजनेस की कॉन्सेप्ट होती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, तो उसके लिए भी मैं एक पूरा सेपरेट आपको जो है लेसन है, तो पूरा मैं आपको वीडियो बनाकर उसको भी बताऊंगा। तो उनके अंदर ये बताया गया है कि एक्सपेंसेस और इनकम जो इस साल के हैं तो वो आपको लिखने ही हैं, चाहे भले वो आपको मिले चाहे नहीं मिले। लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम जो नेक्स्ट ईयर के या लास्ट ईयर के अगर हों तो आप उनको शामिल नहीं कर सकते हैं, चाहे भले वो आपको कैश में रिसीव हो गए हों तो भी नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने एक्सपेंस पे तो कर दिया, बट आप उसको एक्सपेंसेस में शामिल नहीं कर सकते हैं, एंड फॉर दिस रीज़न आप इसको कैपिटल में से लेस भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से अगर अनर्ड इनकम है तो उसको भी आप कैपिटल में ऐड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, क्योंकि आपने कमा ली है, अब मिली नहीं, लेकिन उसको आप एक्सपेंस मानेंगे। और आउटस्टैंडिंग इनकम जो है जिस तरह से हुई, वैसे एक्सपेंसेस में भी यही है कि भाई एक्सपेंसेस हो गया है तो चाहे आप उसका पेमेंट करें ना करें, आपको उसको लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो पेमेंट किया है तो 500 रुपये, 500 रुपीज़ आपकी कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अकाउंट के अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ को लेस करना हो तो ये माइनस के सिंबल की जगह ज़्यादा बुक्स के अंदर ये ब्रैकेट लिखा रहता है।
तो अगर आप ब्रैकेट बना देते हो तो इसका मतलब कि वो सम जो है वो आपकी डायरेक्ट होगी आगे वाली अमाउंट के अंदर, ऊपर अमाउंट में, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और आपने एडवांस दिया यानी कि प्रीपेड आपने पेमेंट कर दिया, तो प्रीपेड का खुद का एक अलग से कॉलम आपको इसमें बनाना पड़ेगा। प्लस क्रेडिटर पर नो इम्पैक्ट, यहाँ नो इम्पैक्ट, और कैपिटल पे नो इम्पैक्ट, बिकॉज आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट्स में ही दोनों एडजस्टमेंट होंगे तो 1 प्लस 1 माइनस होगा डेफिनेटली, लाइबिलिटी में भी दोनों एडजस्टमेंट होंगे तो 1 प्लस 1 माइनस होगा। लेकिन अगर एक एसेट्स में और एक लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट करते हो तो इधर अगर प्लस होगा तो उधर भी प्लस होगा, और इधर अगर माइनस होगा तो उधर भी माइनस होगा। तो ये चीज़, कुछ ऐसी ट्रिक्स भी आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जो हमेशा आपके कन्फ्यूज़न से अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, तो वहाँ आपको जो है वो हेल्प करेगा कि भाई ये सर ने ट्रिक्स बताई थी, तो वो चीज़ हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। अभी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 59,500 ये हो गया, ये आपके 0 है, ये 500 है, ये आपके 0 है, ये 0 है, और ये आपका 60,000 है। तो इधर की टोटल भी 60 ही हो रही है, और इधर की टोटल अभी तक टिल नाउ 60 ही है। अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गुड्स परचेज किया है 30,000 का और 20,000 का। कैसे परचेज किया है, हाउ वी परचेज, उससे कोई मैटर नहीं करता कि कैश परचेज किया है या क्रेडिट परचेज किया है। तो 30 + 20 50,000 हमारा स्टॉक जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर हमने कैश में परचेज किया है तो हमारा कैश ऑब्वियस है कि रिड्यूस होगा, लेकिन क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिस पर्सन से हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोचा आपने क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का जो है लायबिलिटी के अंदर मैंने पहले से एक कॉलम बना रखा है, तो क्रेडिटर के अंदर ये अमाउंट जो है वो जाके जुड़ जाएगा। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी देखिए आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो लिखे हैं वो बराबर दोनों साइड को इम्पैक्ट करते हैं या नहीं। इक्वेशन तो चेक हो ही जाएगी। यहाँ आपने 50 ऐड किए और 30 लेस किए, तो ऐड ऑन कितने हुए 20 एसेट्स में, और लायबिलिटी के अंदर आपने कितने ऐड किए 20। तो दैट मीन्स कि दोनों साइड की टोटल जो है वो आपकी 20,000 रुपीज़ से क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। अब इधर की टोटल हो जाएगी आपकी, ये कैश रिड्यूस होकर हो जाएगा आपका 29,500, ये आपका 50,000 और इधर आपके 500, ये 20,000, 0 और 60। तो इधर की टोटल अब चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है विशेष तो, क्योंकि हमने इसकी जो कैलकुलेशन है वैसे ही चेक कर ली, बट फिर भी चलिए चेक करें। तो 29,500 + 500 कितने हो गए 30,000 और 50 80, और इधर आपके 20 और 60 कितने हुए 80। तो ऑलवेज जब आप स्टेप अहेड करें तो हमेशा चेक करते हुए चलें, जैसे कि बाद में फिर आपको नहीं पता चले कि आप किसी गलत रास्ते पे चले गए थे। हमेशा आप चेक करते हुए आगे बढ़ते रहिए। फिर है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹30,000 और कॉस्टिंग ₹20,000, यानी कि गुड्स आपने बेचा है वो था तो कितने का 20,000 का, और आपने सेल करा उसको कितना 30,000। सारी चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। आपने कैश में बेचा है गुड्स को कितने में 30,000, तो इतना आई थिंक कि आप एज्यूम कर पाएंगे कि भाई मैं अगर गुड्स सेल करता हूँ तो क्या होगा मेरे बिजनेस के अंदर, कि गुड्स तो जाएगा और उसके बदले कैश मेरे पास जो है वो क्या होगा, आएगा। तो अभी यहाँ पर 30,000 आपको कैश मिलेगा, कैश में ऐड कर देंगे। 20,000 का गुड्स आपने दिया है तो आपके 20,000 गुड्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और इसके बाद अब आपको इसके अंदर जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो जैसे ही प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं हमको अच्छे से पता है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट हमारे कैपिटल को फर्स्ट वीडियो से ही चल रहा है ये सिस्टम, कि प्रॉफिट होने पर कैपिटल ऐड होती है और लॉस होने पर कैपिटल लेस होती है। तो यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट है तो 10,000 ऐड हो जाएंगे, तो 70, 20 और 500, और ये हो जाएगा आपका 30,000 और ये हो जाएगा 59,500। ये न्यू इक्वेशन हो गई। फिर से इसकी टोटल आपके बराबर हो जाएगी। इसको इसके साथ जोड़ा 60 + 30 90,000 और 20 और 70 ये भी आपका कितना हो गया 90,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगला ट्रांजेक्शन है कि सैलरी पेड 500 रुपीज़ एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़। तो यानी कि जो आपने पेमेंट कर दिया है 500 रुपीज़ वो तो हो गया, लेकिन उसके अलावा आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सैलरी पेड की 500 रुपीज़ की, तो कैश आपका 500 क्या होगा कम, और सैलरी पेमेंट करने से हमारी जो है
एक्सपेंसेस होने से हमारी कैपिटल जो होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सपेंसेस अभी तक आपने पेमेंट किया ही नहीं, तो पेमेंट अगर किया ही नहीं तो मतलब कि वो आपकी जो लायबिलिटी बनेगी, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि 100 रुपये का आपका एक्सपेंसेस था जिसका आपने पेमेंट अभी तक किया ही नहीं, तो हमारे लिए एक लायबिलिटी बनेगी। तो लायबिलिटी के अंदर हम इसको ले जाके ऐड कर देंगे अलग से एक कॉलम बनाकर। और ये भी एक्सपेंसेस है जो मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया कि ये भी एक्सपेंसेस है, चाहे आप उसका पेमेंट करो या ना करो, ये बिज़नेस का एक्सपेंस होगा और आपको इसको एक्सपेंसेस के अंदर लिखना ही पड़ेगा। तो 500 तो ये हो गए और 100 ये हो गए, यानी टोटल मिला के 600 रुपीज़ आपके इसके अंदर जो एक्सपेंसेस है जिसको अपन को यहाँ पर कैपिटल में से जो है वो क्या करना है, रिड्यूस। तो यहाँ कितने रिड्यूस हो गए 500, यहाँ कितने रिड्यूस हो रहे हैं 600 और वापस 100 रुपीज़ प्लस हो गए। तो ओवरऑल इम्पैक्ट 500 इधर रिड्यूस हुए और 500 ही आपके यहाँ पर भी रिड्यूस हो गए। तो इस तरीके से दोनों साइड का जो इम्पैक्ट है वो बराबर है। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि जो एक्सपेंस पे करते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होता है, वो कैश में से और कैपिटल में से आप क्या करते हो, रिड्यूस। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस तो होते हैं लेकिन आप क्योंकि उनका पेमेंट नहीं करते, तो पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी कैश कम नहीं होगी बल्कि पेमेंट ना करने से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, जो आपको यहाँ पर अलग से एक लायबिलिटी के कॉलम में लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस तो है ही, तो आपको लिखना ही लिखना है, तो इसलिए आप कैपिटल के अंदर उस एक्सपेंसेस को लिखेंगे जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको 500 लेस करेंगे तो ये 59,000 बचेगा और ये 30,000, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, इस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं। तो ये 20 का 20, ये 100 एक्सटेंड हो गया और ये हो जाएगा 69,400। तो 69,400 प्लस 69,500 और इसके साथ आप जोड़ दोगे इसको तो आपके 89, और यहाँ पर भी 30 और 50 89 और 500, तो दोनों साइड की टोटल अभी तक टिल नाउ बराबर आपके चल रही है। लास्ट पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये, गुड, कि परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। अब ये ट्रांजेक्शन पहली बार आया है, काफ़ी लोग शायद जनरल एंट्रीज तक और आगे तक पहुंच गए हैं, काफ़ी टाइम पहले 11th की ट्यूशन जिन्होंने स्टार्ट की है तो उनके लिए तो इजी होगा कि पर्सनल यूज़ के लिए आप कुछ भी करें XYZ तो वो आपके ड्राइंग ही होता है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं पहली बार तो आप ध्यान रखिएगा कि बिज़नेस में से अगर आप कैश लें, गुड्स लें, एसेट्स परचेज करें, किसी सर्वेंट की पेमेंट करें, कोई गाड़ी का खर्चा अगर आप गाड़ी घर में यूज़ कर रहे हो उसका पेमेंट अगर आप बिज़नेस से करते हो, तो हर वो चीज़ जिसका पेमेंट आप बिज़नेस से कर रहे हो और वो यूज़ आपके जो है वो पर्सनल आ रही है, उसी को अपन ड्राइंग्स कहते हैं। और आपको याद हो तो कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल को जो है वो क्या करती है, रिड्यूस। तो इसमें क्या होगा कि आपने 5,000 रुपीज़ का एक मोटरसाइकिल परचेज किया है बिज़नेस के पैसों से पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिज़नेस के पैसों से यूज़ किया है तो ऑब्वियस है कि बिज़नेस की कैश कम होगी। लेकिन अगर बिज़नेस के लिए मोटरसाइकिल होती तो मोटरसाइकिल का हम एक अलग से कॉलम बनाते यहाँ पर बिज़नेस की बुक्स के अंदर और यहाँ पर एसेट्स के अंदर उसको लिखते। लेकिन ये है पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब आपने बिज़नेस से अपना पैसा निकाल दिया है 5,000, तो 5,000 रुपये जो ड्राइंग्स थी ये ड्राइंग्स कहलाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स ये है, तो ये कैपिटल को रिड्यूस करेगी, तो यहाँ ज़ीरो इम्पैक्ट, 0 0 0 और ड्राइंग यहाँ पे 5,000 रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 64,400, ये 100, ये 20,000, ये 500, ये 30,000 और ये 54,000। तो अभी आपको अगेन एंड अगेन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने दो जगह यहाँ पर और यहाँ पर खाली इसका सब्सट्रैक्शन किया, उसको माइनस किया, तो फिर आपकी टोटल जो है वो दोनों साइड आपकी क्या रहेगी, इक्वल। ठीक है, तो अभी देखिए कि मैंने इसका जो इक्वेशन वाला पार्ट है, आई थिंक सो कि मैंने आपको बताया है, उससे आपको लगभग पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इस लेसन का दूसरा हिस्सा जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर केवल ये इक्वेशन में कुछ मिसिंग है, एसेट लायबिलिटी है, कैपिटल है, प्रॉफिट है, किस तरह से फाइंड करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।